सकते थे? क्योंकि मैं मेरी बात सुन, मैं एक ना लड़का था, मैं ना एक लड़की थी। मैं ऐसी थी, स्कूल में जाती थी, बालों को तेल लगा के चली जाती थी, शेव करके, लिपस्टिक लगा के ऐसे चली जाती थी। मुझे पता नहीं था मैं जुड़ी हूँ, ऐसी हूँ। मुझे क्या पता मेरी किस्मत ऐसी मोड़ पे लेके आई, मुझे नहीं पता। कुछ 9 साल बाद किन्नरों को, 10 साल बाद भी कुछ नहीं पता चलता, लेकिन 12 साल बाद तो पता चल जाता है वो किन्नर। आज ये लड़का लड़की भी शादी कर सकते हैं, आपको पता भी होगा। लड़के लड़के भी शादी कर रहे, फीमेल वो जो मर्जी आपको पता है। मैं वैसे मैं किन्नर के लिए मैं लड़के के साथ शादी करूंगी, एक बच्चा गोद लूंगी, लड़की लेने वाली हो भी तो शादी कर सकता है, ठीक है। किन्नर बच्चा तो नहीं पैदा कर सकता, किन्नर के पास सब कुछ होता है यार, लड़कियों वाला। ये लड़के बहुत प्रपोज करते हैं गाँव के आस पास, वर्षा के, वर्षा जी आई लव यू, वर्षा जी वो फलाना टिकर, लेकिन मैं किससे आज में आप मांगने के लिए निकलते हो तो लोग कमेंट भी करते हैं। हाँ करते, साड़ा सूट पहन के आएगा, छक्का भड़वा ऐसे बोलते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो भगवान ने ऐसी बनाई हूँ। अपने आप तो कोई मानता ही नहीं है, दुनिया इंसान है, सब आप भी मिले, ठीक है। मैं तो ये जाने का चाहती मन हूँ। करता है आपके घर पे वहाँ पे? हाँ जाने का मन करता है, लेकिन मैं नहीं जाती, क्योंकि वो सोचते हैं अगर आ गई तुझे पता क्या बोलते हैं, फिर वो इजड़ा घर आ गया, छक्का घर, मैं नहीं जाती उनके घर, ठीक है। मैं अपने घर में, अपने परिवार में ही सुख हूँ। बस मुझे तो ये चाहिए, हर किन्नर को भाई बहन का सुख मिले। पापा है। नमस्कार, मैं हूं कोमल महिवाल और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ITV24 पर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वर्षा किन्नर। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार की एक किन्नर की लाइफ होती है, उसके जीवन में उसे किन समस्याओं का सामना जो है करना पड़ता है, और जब वो बाहर निकलती है लोगों द्वारा उन पर कैसे कैसे जो है कमेंट किए जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा उससे जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिएगा ITV24 पर। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैम नमस्कार। नमस्ते, मैं बोल रही हूँ राधे राजे कृष्णा सांबली वाली, ठीक है जी और बताओ आप कैसे हो? बढ़िया मैम, बिल्कुल बढ़िया। तो वर्षा मैम, आपको कब पता चला कि आप एक किन्नर? कितनी उम्र थी आपकी? मेरी 14 साल उम्र थी जी, मुझे पता चला मैं एक किन्नर थी, ठीक है। हाँ जी, मैं 14 साल की थी, इसलिए मुझे पता चला मैं एक किन्नर हूँ, ठीक है। लोग वाले बोलते थे जुड़ा है, छक्का है, मीठा है, वो फलाना टिकड़ा। सबसे पहले मेरी मम्मी को पता चलता मैं एक किन्नर हूँ, ठीक है। मैंने कैसा मतलब कैसा रिएक्शन रहा लोगों का कि ये किन्नर है, आपकी मम्मी को पता चला, कैसा? लेकिन मम्मी को मेरा, हाँ आज मेरे साथ है मम्मी, उसको ज़िंदगी लगाए, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है मालिक, ठीक है। मैं उसको उसकी ज़िंदगी मेरे साथ लगाए, लेकिन जो मेरे भाई बहन थे उसने मुझे मेरे साथ बहुत बुरा करा, ठीक है। मैं घर से निकाली गई, ठीक है, 14 साल की थी। मेरे पास एक गिलास नहीं था, मैंने अपना घर लिया, अपना घर बनाया, ठीक है। आज मैं घर से जी रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, मौज ले रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन गाँव वाले मुझे बोलते हैं तू ये है, तू छक्का है, तो ये है फलाने के लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे ये चाहिए, मुझे सारे किन्नर समाज सारी इस कितनी गाँव उम्र थी उस वक्त आपकी? मेरी 14 साल थी मैडम 14 जी। साल की हाँ उम्र जी, थी। हाँ मुझे पता चला मैं किन्नर हूँ। 14 साल की उम्र में आपको पता चला कि आप किन्नर हैं? हाँ जी। अच्छा, स्कूल में जाते थे आप? हाँ मैं स्कूल में जाती थी। हाँ, कितनी कक्षाएं पूरी की आपने? मैंने 9th क्लास के पहले सेमेस्टर दी, 9वीं क्लास के पहले सेमेस्टर दी है, लेकिन वो जो से लास्ट वाले वो मैंने नहीं दी। 9 क्लास पूरी हुई है? क्योंकि मैं बाथरूम करने जाती थी, मैं कहाँ जाती, मैं किन्नर थी। लड़के में जाती तो लड़के बोल तू लड़का ही नहीं है। मैं लड़कियों में जाती हूँ, तू लड़की, मैं क्या हूँ, मैं तो जुड़ी थी बाबू, मैं कहाँ जाती बाथरूम करने। इसलिए मैंने स्कूल छोड़ दिया, मैंने अपने करनाल रूम लिया, ठीक है। 4 साल में करनाल रह के आई हूँ, ठीक है। मैंने अपनी जिंदगी जैसे मर्जी काटी हूँ, ठीक है। मैंने अपने घर बना गाँव सांबली में, ठीक है, अपने दम पे बनाया, उसका कोई गिला शिकवा नहीं किसी से। मैं तो ये चाहती हूँ मुझे इज्जत से बोले गांव सांबली वाले, मुझे इजड़ी बोले, मैं किन्नर हूँ गांव सांबली की, बस मुझे ये चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। बस ये चाहती हूँ। तो आप जब स्कूल से घर आए, आपने 9वीं कक्षा में स्कूल छोड़ दिया था? हाँ जी। तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? मतलब 14 साल की उम्र में ही आप घर पे आए स्कूल छोड़ के, उसके बाद आपने क्या मैंने क्या किया, मैं डांस किया, ठीक है। मैं जुड़ो में गई, उजड़ो में रहती हूँ, आज भी जुड़ो में रहती हूँ, ठीक है। मैं मुस्कान गुरु घरोंडे वाली उसके साथ रहती हूँ, अपना गुजारा कर रही हूँ। 10 मांग के 20 मांग के अपना गुजारा कर रही हूँ मैडम जी। अच्छा, आप हाँ मांगते जी, हो फिर? मैं टोल टैक्स मांगती हूँ, मैं गुजारा कर रही हूँ अपना, और कुछ नहीं करती। टोल टैक्स पे जाते हो, हाँ वहाँ से जी, मांगते हो? अपना हाथ बिक के मैं गुजारा करती हूँ। लेकिन मैं और भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने गांव के मेरे सदस्य से ये बोलना चाहती हूँ, मैं एक किन्नर हूँ, मुझे अपना अधिकार दो, मुझे गलत ना बोलो, छक्का बक्का ये ना बोलो, ठीक है। मुझे किन्नर बोलो, मैं एक मंथ हूँ गाँव सांबली की, ठीक है। ऐसा किसी घर में ना पैदा करे, मैं तो भगवान पे ये दवा करना चाहती हूँ, ठीक है। अच्छा वर्षा जी, जैसे कि
कुछ लोग होते हैं, हमने देखा भी है कि वो लेने आते हैं, जो किन्नर होते हैं ना, हाँ। वो अपने समुदाय के लोगों को लेने आते हैं, उनके घर पे पहुंच जाते हैं वो, हाँ जी, हाँ है जी। ना। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ या आप अपनी मर्जी से ही उनके पास चले गई थी? लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता मैडम जी। जी। जो किन्नर अपनी लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि ये ज़माना अलग है। पहले ज़माना अलग था, किन्नर लेने आते थे, ठीक है, लेकिन अब किन्नर अलग सिस्टम के हो गए हैं। किन्नर को कोई अच्छा। नहीं ले सकता। किन्नर की लाइफ है, वो इंसान है, अपनी लाइफ जीना चाहता है, ठीक है। एक जगराते वाले होते हैं, एक बस मांगने वाले होते हैं, एक रेल मांगने वाले होते हैं, ठीक है। इंसान ये भी होते हैं, एक दिहाड़ी करता है, कोई जॉब करता है, वो भी हिजड़ा होता है। एक रात तो घूमते हैं, उसको बोलते हैं हिजड़ा नहीं है। सब हिजड़े होते हैं बाबू, मैं तो ये बताती हूँ, ठीक है। सब दुनिया हिजड़े होते हैं। गरीब भी हिजड़ा है, आदमी भी गरीब है, इंसान भी गरीब है। ये टोली करते हो भी हिजड़े, मैं भी हिजड़ी हूँ, ठीक है। मैं गाँव की सांबले वालों को मंत बोल रही हूँ, सब हिजड़े होते हैं, ठीक है। रेल वाला भी, बस वाला भी, ट्रेन वाला भी और जगराते वाला भी जुड़ा ही होता है, ठीक है बाबू। मैं तो ये जब आप चाहती हूँ। बाहर निकलते हो समाज में, आप मांगने के लिए निकलते हो, तो लोग कमेंट भी करते हैं। हाँ करते, साड़ा सूट पहन के आएगा, छक्का भड़वा ऐसे बोलते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं तो भगवान ने ऐसी बनाई हूँ, अपने आप तो कोई मनता ही नहीं है। दुनिया इंसान है, सब मैं भगवान ने बनाई, मैं ऐसी बनी हूँ। लेकिन भगवान की सोच है, इंसानों की सोच है, ऐसे मुझे बोलते हो। मैं तो ऐसे भगवान पे ये दुआ करूंगी, मेरे काना जी पे किसी को मेरे जैसा ना बनाए। आप एक किन्नर के रूप में मतलब जन्म लिया आपने, तो इसको किस प्रकार देखते हैं आप? अगले वाले किन्नर आने वाले हैं, मैं तो ये दस्ता करूंगी हर किन्नर को भाई बहन का सुख मिले, ठीक है। मैं तो ये चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती। अच्छा, आपने सुना है 18 साल या फिर 19 साल की उम्र में जब लड़का लड़की जवान हो जाते हैं, हाँ जी तो मैडम। उनका ना मतलब फिजिकल करने का मन करता है। हाँ तो जी। आपका भी ऐसा कुछ है? हाँ जी, मेरा मन करता है मैं शादी करूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं बच्चा गोद लेने वाली हूँ। अभी 1.5 महीने में, 2 महीने में बच्चा गोद ले लूँगी। मैं अपनी मम्मी के साथ और अपनी बच्चे के साथ खुश हूँ, ना मैं शादी करना चाहती हूँ। मैं किन्नर हूँ, अपनी लाइफ में अब खुश हूँ। मैं ना शादी करने की मेरे को इच्छा है, क्योंकि मेरी माता से बहुत प्यार करती हूँ, मेरी माता से, ठीक है। इसलिए मैं खुश रहना चाहती हूँ, ना शादी करने की कभी, ठीक है। मैं किन्नर हूँ, मुझे किन्नर की तरह जीने दो। फिजिकल रिलेशन बनाने का तो मन करता ही होगा। हाँ जी, मेरा रिलेशन बनाने का मन करता है। मेरा रिलेशन भी था, लेकिन मैं उस रिलेशन के साथ नहीं रहना चाहती। आप जाते हो, कहीं पे भी जाते हो हाँ आप, जी। बीच रास्ते में आपको किसी ने टोका हो, प्रपोज़ कर दिया हो, ऐसा कुछ सीन आपके साथ हुआ हाँ, हो? मुझे लड़के बहुत प्रपोज़ करते हैं, गाँव के आस-पास वर्षों के, वर्षा जी आई लव यू, वर्षा जी वो फलाना टिकट, लेकिन मैं किससे प्यार नहीं करती, ठीक है। मैं अपनी मम्मी से प्यार करती हूँ, अपने परिवार से प्यार करती हूँ, मैं किससे प्यार नहीं करती। लेकिन जीवन साथी करने के लिए मुझे प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि बाबू ज़िंदगी कैसे कटती है तुझे पता ही है। जीवन साथी की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं जीवन साथी जी करना चाहती हूँ, लेकिन अपने गाँव का नहीं, आर-पार के पास का जीवन साथी चाहती हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसे बोलते किन्नर को जीवन साथी नहीं चाहिए, किन्नर है, इसका ब्याह नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हर किन्नर शादी कर सकता है, ठीक है। किन्नर बच्चा तो नहीं पैदा कर सकता, किन्नर के पास सब कुछ होता है यार, लड़कियों वाला। क्या नहीं है मेरे पास, मैं एक घर है मेरे पास, सब कुछ है, मेरे पास बच्चा भी है, ठीक है। मैं शादी करूँगी, आज नहीं कल, ठीक है। बस मैं तो ये चाहती हूँ, ठीक है। जो मुझे मेरा जैसे जो आम लड़कियां होती हैं उनको पीरियड्स वगैरह आते हैं, आपको कुछ? नहीं, मुझे पीरियड वगैरह नहीं आते, कुछ नहीं आता। मैं सिर्फ़ किन्नर हूँ, ठीक है। और लड़के वगैरह मेरा सब कुछ है, मुझे डेट नहीं आती, अच्छा, पीरियड्स नहीं आते नहीं आप आती लोगों को। मुझे। फिलहाल आप गुज़ारा कैसे करते हो? अपना जीवन यापन कैसे करते मेरी बात सुन, मैं नो पढ़ी हूँ, मुझे जॉब कौन देगा, ठीक है। मैं किन्नर, मुझे जॉब कौन देगा। मैं किसका पोछा नहीं कर सकती, मैं किसी की झाड़ू नहीं लगा सकती, मैं 300 की दिहाड़ी भी नहीं कर सकती, ठीक है। मैं कहाँ करूँगी, मैं तो बस ये कर सकती हूँ बाबू, माँग सकती हूँ, मैं जड़ा हूँ, यही कर सकती अच्छा, हूँ। आपको किस उम्र में ये सिखाया गया ऐसे ताली बजाना? पहले तो आपको कुछ आता नहीं मुझे पहले होगा। नहीं पता, मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, मुझे हाँ, कुछ नहीं पता था पहले, ठीक है। बिल्कुल। मुझे 13 साल बाद चला मैं किन्नर हूँ, 13 साल बाद पता चला, जब मैं 7वीं कक्षा में थी, जी मुझे पता मैं किन्नर हूँ, उसके बाद पता चला। ताड़ी मारने में करना आ रही, एक दूसरे को देख के इधर से ताड़ी मारती, मैंने भी ताड़ी मार दी। दुनिया ताड़ी मारती थी, मेरे जैसे थी वो ताड़ी मार रही थी, मैंने भी ताड़ी मार दी। मुझे 8वीं क्लास में पता चल गया, मैं आते जाते रही गाँव में, जो कुछ नहीं पता चला, मेरी फैमिली वालों को भी, मेरी माता को भी कुछ नहीं पता चला। मैंने ताड़ी वगैरह मारने शुरू कर दी, ठीक है। लेकिन मैंने अपना घर छोड़ दिया, मैं घर से एक दिन मैं आती अपने घर पे, ठीक है। मैं अपनी फ्रेंड को लेके अपने घर आई, गाँव सांभली में, ठीक है। एक मेरा भाई, उसने मुझे धक्का देके घर से निकाल दिया, ठीक है। उसने निकाला, कोई बात नहीं, मालिक उसको जिंदगी खिलाए, उसके बच्चे है, एक लड़का है, 2 लड़के, उसको जिंदगी खिलाए, कोई बात नहीं। लेकिन मैं तो ये चाहती हूँ कि किन्नर किसी घर में ना पैदा हो, ठीक है। मैं तो यही चाहती हूँ, अच्छा, ठीक है। लड़की को ना अक्सर दिक्कत परेशानी इस बात में आती है, जब वो बाहर निकलती है ना, तो बाहर निकलती है तो वो कुछ लोगों से उनको डर रहता है ना, कुछ लोगों से डर रहता है उनका, डर लगता है उनको कि कहीं मेरी इज्जत ना लूट ले। तरह-तरह के लोग हैं, भेड़िए किस्म के लोग आजकल घूमते हैं बाज़ारों में, तो आपके साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया हो, कुकर्म करने की कोशिश की हो? नहीं, ऐसा तो मेरे गाँव के बहुत लोग अच्छे हैं, मेरे साथ किसी ने गलत करने की कोशिश ना की है, ठीक है। आज ये लड़का-लड़की भी शादी कर सकते हैं, आपको पता भी होगा।
लड़के लड़के भी शादी कर रहे, फीमेल वो जो मर्जी आपको पता है। मैं वैसे मैं किन्नर के लिए मैं लड़के के साथ शादी करूंगी, एक बच्चा गोद लूंगी, लड़की लेने वाली हो भी 2-3 महीने बाद। 8-9 साल बाद किन्नर को 10 साल बाद भी कुछ नहीं पता चलता, लेकिन 12 साल बाद पता चल जाता है वो किन्नर है मैडम जी। ऐसा ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपको किन्नर बनाता है, मतलब लड़कियों से अलग करता है या लड़कों से अलग करता है, ऐसा कौन सा पार्ट? ऐसा कोई पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ, दो दिल दिल की फीलिंग होती है। मैं किन्नर हूँ, आज भी हूँ, कल भी हूँ, बचपन से किन्नर थी, लेकिन मुझे पता चला 14 साल बाद मैं किन्नर हूँ। उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता मैडम जी। 14 साल की थी जब मैं स्कूल में थी, 9वीं क्लास में, मुझे पता चला मैं किन्नर थी। हाँ जी। कैसे पता चला मतलब? ऐसे पता चला, मैं स्कूल में जाती थी तो लड़कों के साथ, ठीक है, लड़कों में मेरे से लड़के बोलते थे छक्के मीठे, चल छोटे बैठ जा तो जड़ा बड़गा। मतलब क्यों, क्या देख के वो ऐसा बोलते थे? क्योंकि मैं मेरी बात सुन, मैं एक ना लड़का था, मैं ना एक लड़की थी। मैं ऐसी थी, स्कूल में जाती थी, बालों को तेल लगा के चल जाती थी, शेव करके लिपस्टिक लगा के ऐसे चल जाती थी। मुझे पता नहीं था मैं जुड़ी हूँ, ऐसी हूँ। मुझे क्या पता मेरी किस्मत ऐसी मोड़ पे लेके आई, मुझे नहीं पता कुछ उसके बारे में। लेकिन मैं स्कूल में जाती थी, नॉर्मल थी मैं, ठीक है, जैसे लड़का रहता है ऐसी रहती थी अपने गाँव में, ठीक है, गाँव सांबली में। लेकिन मुझे पता चला उसके बाद 14 साल बाद मैं किन्नर हूँ, ठीक है। मैं तेल लगा के ऐसे लिपस्टिक लगा के लड़कों में बैठ जाती थी। बाबू मेरा नाम एक विकास नाम के नाम से पैदा हुई थी। मेरा नाम था एक रमेश, गांव सांबली वाले, ठीक है। मैं उस रूप में पैदा हुई थी पहले, ठीक है। मुझे पता नहीं चला मैं कहाँ से क्या कैसे क्या होगी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, किन्नर भी तुम बोलते हैं ये प्रॉपर किन्नर हो, कोई किन्नर नहीं होता, सब ऐसे ही होते हैं। मैं तो ये बोलती हूँ, ठीक है। काफी समस्याएं आती है आपको अपने जीवन मुझे में? बहुत समस्या आई गांव में जीने के लिए। मैंने अपने गांव में बहुत जीने के लिए बहुत समस्या करी, ठीक है। मैं स्कूल गई, मैं जहाँ मर्जी करा, मैं गाँव 4 साल का नाल रह के आई 6 सेक्टर साई मंदिर के पास। मेरे घर, मैंने अपना घर बार सब छोड़ दिया। किसके लिए? मैं खिचड़ी हूँ इसलिए छोड़ दिया। लेकिन मैंने कुछ सोचा ना, ऐसे छोड़ दूंगी मैं अपना घर बार तो सारे लोग अपना घर बार छोड़ के चले जाएंगे। मैंने फिर उसके बाद मैं 4 साल बाद अपने घर आई। मैं अपना घर, मेरी मम्मी ने मेरा घर बनाया, ठीक है, उसकी जिंदगी लगाई माता जी को, उसे मैं घर पे लेकर आई। मैं अपने घर रहती हूँ 2 साल से, ठीक है। मैं तो यही चाहती हूँ। परिवार में कौन कौन है? मम्मी है, मेरे 2 भाई हैं और मेरे 3 भतीजे हैं और 4 भतीजे हैं। उनको जिंदगी लगाई, मैं तो कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन मैं तो ये चाहती हूँ हर किन्नर को सब परिवार का सुख मिले, ठीक है। मैं तो ये जाने का चाहती मन हूँ। करता है आपके घर पे, वहाँ पे? हाँ, जाने का मन करता है, लेकिन मैं नहीं जाती क्योंकि वो सोचते हैं घर आ गई, तुझे पता क्या बोलते हैं फिर वो जड़ा घर आ गया, छक्का घर। मैं नहीं जाती उनके घर, ठीक है। मैं अपने घर में, अपने परिवार में ही सुख हूँ। बस मुझे तो ये चाहिए हर किन्नर को भाई बहन का सुख मिले। मैडम आजकल तो ये जेंडर चेंज करवाने का मामले भी काफी मतलब सामने आते हैं, आप जेंडर चेंज भी करवा सकते हो? नहीं, ऐसा जेंडर चेंज कुछ नहीं होता। मैं प्रॉपर किन्नर हूँ, गाँव सांबली की, ठीक है। जेंडर चेंज कुछ नहीं होता। बस वैसे मैं एक वैसी जब नॉर्मल थी, 6 साल की लड़के जैसी लगती थी, मैं स्कूल में जाती थी, लेकिन मैंने कोई जेंडर चेंज नहीं करवाया, ठीक है। मैं प्रॉपर ही जुड़ी हूँ गाँव सांबली की, ठीक है। अच्छा, आप में फीलिंग कैसी है अभी? मेरी फीलिंग ऐसी है जैसे कि लड़की की होती है, वैसी फीलिंग है। अच्छा, हाँ एक जी, लड़की जैसी फीलिंग है? हाँ जी। तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी, कुछ अपील करना चाहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से? मैं चैनल के बारे से कहना चाहती हूँ, मालिक सबका भला करे, लेकिन मेरे जैसा किसी घर में पैदा ना करे। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ वर्षा किन्नर। आपने देखा होगा, आपने सुनी होगी इनकी कहानी, इनके जीवन की जो भी कहानी है वो आपने ज़रूर सुनी होगी ITV 24 के माध्यम से। आप सभी से अपील करेंगे इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनकी ये दुख भरी कहानी जो है पहुँच सके। और अगर आपको लगता है कि आप ही का जीवन समस्याओं से भरा हुआ है, तो एक बार इनकी तरफ ज़रूर नज़र डालिएगा। आप सभी से दोबारा अपील कर देते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं आपके साथ कोमल महिवाल, मिलते हैं किसी एक बड़ी अपडेट के साथ। तब तक बने रहिएगा ITV 24 पर। ख्याल रखिएगा अपने परिवार का, अपने आप का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।